अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का काम भी कर लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? डे ड्रीमिंग गर्ल। वो पढ़ने के बाद उसका काम भी किया था। काम करने के बाद आज आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर है द ब्यूटीफुल बस। ब्यूटीफुल बस अपनी काम सर अंजाम देने वाली जो एक बस है, मतलब जैसे कि आप लोग स्कूल आते हैं तो आप एक वैन ड्राइवर के साथ आते हैं, वैन में आते हैं तो एक बस वैन तो हर किस्म की होती है। कुछ हाई रूफ में होती है, कुछ हाई रूफ की फॉर्म्स में होती हैं, कुछ रिक्शे की फॉर्म में होती हैं, कुछ जो है वो बसेस की फॉर्म में होती हैं। बट वो क्या कर रही होती है? अपना काम सर अंजाम दे रही होती है हर लिहाज से। सुबह आप लोगों को स्कूल से घर से पिक करना, फिर वापस घर ड्रॉप करना, ये उसकी क्या है वो जिम्मेदारी है। आज हम उसी ब्यूटीफुल बस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपकी बुक का पेज नंबर 45 पे है, ठीक है। ओपन कर लीजिएगा आप लोग। फिर मैं आपको अभी समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है। बस KAR 7044, ये जो है वो बस का नंबर था। क्या था? KAR 7044। 44 बस वो बहुत उदास थी। इस चैप्टर में जो है वो रहमान बाबा जो हैं वो 44 बस यानी कि जो बस थी उसके ड्राइवर हैं, और बस का नंबर क्या है? KAR 7044। 44 as she was called was feeling sad, वो बहुत उदास थी। भाई क्यों उदास थी? रहमान बाबा जो हैं उसके ड्राइवर थे, वो परेशान थे बस के लिए। वो चाहते थे कि ये अच्छा महसूस करे। अच्छा जी, 44 बस इसलिए उदास थी कि नाखुश थी क्योंकि इसका ख्याल था कि रोज़ाना एक ही सड़क पे मैं चलती हूँ, एक ही जगह, एक जैसे लोग, वो तब्दीली चाहती थी। अब आप लोग भी जैसे कि हम लोग भी यही होना है, जब एक जगह बैठे रहें, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाते रहें, रोज़ रोज़ एक ही फिल्म या एक ही कार्टून देखते थे तो बोर हो जाते हैं। ऐसे ही बस भी बोर हो गई थी, वो बहुत उदास भी रहने लगी थी। अब ड्राइवर क्या चाहते थे रहमान बाबा? कि वो खुश रहे, वो तब्दीली चाहती थी। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचती तो बस जानती थी कि उसमें कई लोग होते हैं। आप लोगों को तो जैसे पता है कि आम जो ट्रैफिक वो पब्लिक बसेस होती हैं उसमें एक थोड़े लोग बैठे हुए होते हैं, एक इंसान थोड़ी बैठे होते हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसको बस को भी पता था कि मुझ में जो है वो बहुत सारे लोग सवार होंगे। एक भारी मोटी खातून जिसका सांस फूल रहा होता था वो भी बस में चलती थी। एक दुबला पतला ज़ईफ आदमी जो सोकर अपना सफ़र गुजारता था। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो ज़ईफ आदमी होते हैं, ज़ईफ बूढ़ी खातून होती हैं या ज़ईफ आदमी होते हैं, जब वो लोग किसी लंबे सफ़र पे जाते हैं तो रास्ते में सो भी जाते हैं। तो उसको पता था कि जो मुझे सवार होगा, मैं जैसे बस में जो सवार होगा उसमें एक मोटी सी खातून होंगी जो जैसे जिनका वेट ज़्यादा होता है, और जो है वो जब बहुत ज़्यादा हाई उस पर चढ़ती हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है। तो हाँफती काँपती वो जैसे बस में चढ़ती हैं। उनको ये था कि इसमें अभी सांस फूलने वाली खातून बैठेंगी, फिर एक दुबला पतला सा ज़ईफ आदमी जो पूरा सफ़र अपना सोकर गुजारता। अच्छा, 3 बच्चियाँ जो स्कूल की तालिबात थीं बस अपने आप से मुखातिब थी कि मैं कुछ तब्दीली चाहती हूँ। जब वो आराम करती थी, यानी जब रहमान बाबा उसे खड़ा करता था, जब वो मतलब कि अब आप लोगों ने देखा होगा जब उसका जो है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है ड्राइविंग का, तो हम जो है अपनी गाड़ियों को भी, बसों को भी, सबको रोक देते हैं। तो जब उस मतलब कि हम भी आराम करते हैं ना हर चीज़ से थक के, तो जब वो भी थक जाते थे रहमान बाबा बस चला के बस, तो क्या करते थे? उसको थोड़ा आराम देते थे बस को। तो जब वो थक जाती थी, जब वो आराम करती थी, यानी जब रहमान बाबा से खड़ा करते थे और वो खाली होती थी, खाली करके खड़ा करते थे, तो अपने बारे में सोचती थी, बस अपने बारे में सोचती थी। वो चाहती थी मुख्तलिफ और नई जगह हो, यानी कि वो एक ही रोड पे ना चले, कहीं अलग अलग रोडों पे चले, और सोचती थी कल मैं नई जगह की तरफ दौड़ूंगी। अगली सुबह जैसे ही गोदाम
जहाँ वो खड़ी थी उसका दरवाज़ा खुला, वो फौरन बगैर कहीं रुके तेजी से भागी। 444 बस एक नए रोड पर थी, नई जगहें देख रही थी। वो सीधा साहिल समंदर की तरफ गई। अब आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों को पता है, आप लोगों को भी, कि जब हम लोग कहीं पिकनिक प्लान करते हैं तो बाद लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती अपनी, तो वो लोग क्या करते हैं, बस बुक करते हैं, और कुछ लोग कार्स बुक करते हैं। जिनकी बड़ी फैमिली होती है वो क्या बुक करते हैं, बस बुक करते हैं। तो वो साहिल समंदर पे जाने के लिए वहाँ उसने पानी में लुत्फानंदोज हुई। वो नहाए हुए लोगों को देखा, यानी कि बस भी फील कर रही थी। वो क्या देख रही थी, वहाँ लोग नहा रहे हैं। वो एक नई जगह गई थी साहिल समंदर पे। और रेत पर चलते हुए ऊँट 444 बस प्लाजा सिनेमा हॉल से गुजरी और मस्जिद भी देखी। उसने क्या देखी, मस्जिद भी देखी। 444 बस ने एक स्कूल बस के साथ जो लड़कियों को स्टॉप से ले रही थी देखा। वो लड़कियां उससे वैसे ही जैसे उससे बस में सफ़र करती हैं, वो लड़कियां बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसकी बस में रेगुलर 3 साल बाद जो सफ़र करती हैं, वो लड़कियां उसमें बस में देखी उसने। कहाँ पे, स्टॉप पे। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ आई, 444 बस सफारी पार्क पे, सफारी पार्क की तरफ आई जहाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब जब वो साहिल समंदर से निकले तो रास्ते में तो हर चीज़ पड़ती है, तो क्या पड़ा, सफारी पार्क। सफारी पार्क पे आई तो वहाँ क्या देखा उसने कि वहाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। 444 बस अचानक रुक गई। इसकी आंखों ने वही मोटी सी खातून जिनका सांस फूल रहा था, जो उनकी बस में रेगुलर सवार होती थी, जिनका सांस फूल रहा था, उनको सड़क पर घूमते हुए देखा। उसके बाद उसके जहन में अपनी जगह का ख्याल आया कि अगर मैं उस जगह पर होती तो वो बूढ़ी मोटी खातून मेरी बस में सवार होती, दुबला पतला वो ज़ईफ मेरी बस में सवार होता। लेकिन वो क्या, रोज़ाना ही देख देख के थक गई थी। आज वो रोज़ चाहती थी कि मैं कोई मुख्तलिफ जगह जाऊँ, डिफरेंट जो है वो प्लेसेस देखूँ, पर्सन्स देखूँ। अच्छा, और ये भी सोचा कि आज ये खातून ऑफिस कैसे आई होगी, किस तरह इसका सांस फूल रहा है। मतलब आज मैं उस जगह नहीं गई तो ये खातून जो है वो इस जैसे अपने ऑफिस कैसे आई होगी, इसका सांस इतना फूलता है, क्या बस मिली होगी इसको या नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारी रोज़ जिसमें वो रोज़ाना ट्रैवल करती थी वो बस नहीं आई थी। इसके बाद इससे रहमान बाबा की याद आई। अब वो उसी मोटी खातून, रहमान बाबा, दुबला पतला ज़ईफ आदमी, यानी जो लोग उसकी बस में सफ़र करते थे, उसको याद कर रही थी। 444 बस अच्छा, 444 बस क्या करती है, वो सब कुछ अपना जो जैसे जहाँ वो होती है वहाँ से फ़ौरन निकलती है और कहाँ जाती है, अपनी जगह जानिब जाती है जहाँ वो रोज़ाना होती है। और अगली सुबह उन्हें उसी जगह पर खड़ी होती है और क्या देखती है कि क्या कहते हैं, वही लोग सफ़र कर रहे हैं। आज 444 बस बहुत खुश थी। वो क्या हो रही थी, हॉक हॉक करके स्टार्ट हुई और इन अफराद के साथ रवाना हो गई। मतलब जो लोग उसमें सवार थे, एक दिन के लिए उसने ये सोचा कि अगर मैं, अब हम भी जैसे किसी के साथ बहुत अरसा रहते हैं और वो एक दिन किसी को छोड़ के, अगर वो आपको छोड़ के कहीं चला जाए, घूमने चला जाए, बीमार हो जाए या किसी और वजह से चला जाए, तो उसकी कितनी याद आती है। ऐसे ही ये देखती तो रेगुलर थी उनको, लेकिन उनसे उदास भी हो गई थी, मगर उनकी अहमियत इसको पता नहीं थी। जब उस दिन इसने अपनी जगह तब्दील करी, इसको जगह जगह वही लोग नजर आए। वो लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन इसको क्या हुआ, नजर आए। क्यों, क्योंकि इसको पता था कि ये लोग तो मेरी बस के अलावा किसी और बस में सफर ही नहीं करते। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये अपने दोबारा उसी स्टॉप पे गई और वो लोग हंसी खुशी इसकी बस में सवार हुए। ये चैप्टर आप लोगों का द ब्यूटीफुल बस, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। अब मैं इसका काम करवाऊंगी। अब हम काम करेंगे। काम करने से पहले सबसे पहले हम अपना पेज मेंटेन करेंगे। अपना चैप्टर नेम लिखेंगे, अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद 1 पेज गुड हैंड राइटिंग करेंगे। गुड हैंड राइटिंग करने के बाद डिफिकल्ट वर्ड लिखेंगे। डिफिकल्ट वर्ड लिखने से पहले अपने पेज पे
फर्स्ट लाइन में जो है आपका जो फर्स्ट रेड कलर की जो ऊपर हेडर बना हुआ था उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट मेंशन करने के बाद ब्लू कलर से डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे, वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे। अब आपका फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है क्विकली, क्विकली, सेकंड है बोर्ड, थर्ड है रीच्ड, फोर्थ है सडनली, फिफ्थ है पफिंग, सिक्स है अनफेमिलियर, सेवन है हफिंग, 8 है बस स्टॉप, 9 है डिपोर्ट, 10 है स्लीपी। डिफिकल्ट वर्ड लिखने के बाद 1 पेज स्किप करेंगे आप लोग। स्किप करने के लिए स्किप इसलिए करेंगे कि उस पेज पे आप लोग जब असाइनमेंट के लिए स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों का डिक्टेशन वर्ड का टेस्ट लूंगी, जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स में करवाए हैं उसी का टेस्ट लूंगी डिक्टेशन वर्ड्स की फॉर्म में। उसके बाद हम करेंगे वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग। वर्ड्स 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा वर्ड्स का, सेकंड कॉलम होगा इंग्लिश मीनिंग्स का, थर्ड होगा उर्दू मीनिंग्स का। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड है फील। फील, फील की इंग्लिश मीनिंग है टच और उर्दू मीनिंग है छूना। सेकंड है नीड, नीड की इंग्लिश मीनिंग है अर्जेंट वांट और उर्दू मीनिंग है अशद जरूरत। हमें किसी की चीज की जरूरत होती है तो हम बोलते हैं ना मुझे इस चीज की नीड है। रीच, अराइव एट, पहुंचना। हफ, बुली, धौंस जमाना, किसी के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो धौंस जमाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं हफ वर्ड। 6th वर्ड है पफ, सडन रश ऑफ एयर, हवा का झोंका। सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। कोई चीज जब अचानक हो जाती है, जैसे किसी की शादी है या किसी की डेथ है, अचानक हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि बस सडनली जो है वो ये हो गया है और जो भी है। प्लेस, स्पॉट, जगह या मुकाम। चेंज, पुट ऑन थिंग इन प्लेस ऑफ अनदर, तब्दील करना या बदलना। किसी भी चीज को तब्दील करेंगे या बदलेंगे उसको इंग्लिश में बोलेंगे चेंज। ये करने के बाद आप लोग इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे अच्छे से और जो है कॉपी में नोट डाउन करेंगे। वर्ड्स मीनिंग करने के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Why was 4 feeling sad? 4 feeling 4 जो है वो क्यों उदास थी? अच्छा, आंसर देखिए। 4 was feeling unhappy at the sameness of everything, the same roads, the same places and the same people. 4 बस इसलिए उदास थी कि वो रोजाना एक जैसी सड़कें देखती थी, एक जैसी जगहें देखती थी और एक जैसे लोगों को देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड 4 वांट? 4 जो है वो क्या चाहती थी? इसका आंसर है शी वांटेड अ चेंज, शी वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस, न्यू रोड्स एंड न्यू पीपल। 4 बस क्या चाहती थी? तब्दीली चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं नई नई सड़कें देखूं, नई नई जगहें देखूं और नए नए लोगों को देखूं। Where did she go? वो कहाँ गई? She took a new road and saw new people. वो एक नए रोड पे गई, एक नई सड़क पे गई और वहां पे उसने अलग अलग न्यू पीपल, नए लोग देखे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। वर्ड सेंटेंसेस में हम लोगों का पहला वर्ड है ड्राइवर। ड्राइवर कहते हैं कि जो गाड़ी चलाते हैं उनको। ठीक है, अली इज एन ऑनेस्ट ड्राइवर। ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, अली जो है वो ईमानदार ड्राइवर है।
अनहैप्पी नाखुश, सना वॉज अनहैप्पी विद यू, सना तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। लेडी औरत, मिसेस अली इज अ ब्यूटीफुल लेडी, मिसेस अली जो है वो एक खूबसूरत खातून या औरत है। प्लेसेस, आई वॉन्ट टू सी न्यू प्लेसेस, मैं नई प्लेसेस में जो है वो नए नए जगहों को देखना चाहती हूँ। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमने सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस करने के बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में द ओल्ड लेडी डैश एंड डैश एज ही बोर्डेड द बस। ओल्ड लेडी क्या मतलब, यानी कि मोटी सी जो खातून थी वो कैसे बस में सवार होती थी, हाँफती कांपती, उनका सांस फूल रहा होता था। तो यहाँ क्या आएगा, हफ्ड, HUFFED, हफ्ड एंड पफ्ड। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन डैश ऑल द वे, ओल्ड मैन जो है पूरे रास्ते क्या जाता था, स्लेप्ट, सोता हुआ जाता था। शी सॉ पीपल डैश इन द वाटर, वो उसने क्या देखा, वेडिंग। द बॉयज वेयर डैश क्रिकेट, बॉयज क्या कर रहे थे, सफारी पार्क के आगे क्रिकेट खेल रहे थे, प्लेइंग। डबल 4-2 was dash to be back happy, डबल बस जब दोबारा आई तो क्या थी, वो बहुत खुश थी। ये करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे पेज नंबर 48 पे। 48 के बाद आप पेज नंबर 49 ओपन करेंगे। 49 में वर्ड पावर का क्वेश्चन देखिए। राइट 6 वर्ड्स दैट बिगिन विथ TR, use the letters given in the circles to do so। अब हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल्स में कुछ वर्ड्स हैं और TR से हमें उसको मैच करके एक वर्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे, TRY, फर्स्ट कैसे लिखेंगे, TRY ट्राई। सेकेंड TRIP ट्रिप, TR के साथ क्या लगाएंगे, IP, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिप। TREND ट्रेंड। TRACK ट्रैक। TREE ट्री। TRUE ट्रू। ये हमारा TR के साथ जो सर्कल था उससे जो हमने वर्ड्स लिए उससे ये वर्ड्स बने। ये आप अपनी बुक में एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने बोर्ड पे काम कराया आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। इंशाल्लाह असाइनमेंट के लिए आएंगे तो मैं वो सब चेक करूंगी और इन सबको आपको अपने कॉपी से लिखकर और याद भी करना है।